ओम आज की वाणी है 28 जुलाई सन 65 की। रिकॉर्ड चला है। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। ये भारत माताओं की महिमा है क्या? क्या महिमा है कि माताएं ही भारत के भाग्य की विधाता हैं। माताओं में वो शक्ति है कि भारत के भाग्य का निर्माण कर सकती हैं। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, वैसे माता की महिमा है। अब एक माता की महिमा तो चल नहीं सकती, एक परमपिता परमात्मा की महिमा तो चल सकती है, लेकिन एक माता की महिमा नहीं चल सकती। एक माता तो कुछ कर न सके। जरूर शिव शक्ति सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले? शिव बाबा तो एक है। अगर वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हो, ना बीके कुमार कुमारियां हो, तो मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए माताओं की महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। कोई भी प्रकार की हिंसा माना देह की हिंसा भी नहीं करती है और विकारों की हिंसा भी माताएं नहीं करती है। कोई भी प्रकार की हिंसा माताओं के द्वारा होती नहीं। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो काम कटारी चलाना और दूसरा गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना। इस समय जो भी सेनाएं हैं दुनिया में वो आसुरी सेनाएं। वो आसुरी सेनाएं तो हिंसा ही करती रहती। आजकल तो बाइक आदि चलाना माताओं को भी सिखाए रहे हैं। अब वो तो हैं आसुरी सेना की माताएं, और ये है देवी संप्रदाय की माताएं। वो माताएं कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, और तुम तो शायद ही कभी मैदान में गई हो। बहुत मेहनत करते हैं ड्रिल सीखने की, विकारों में भी जाते रहते हैं। ऐसी कोई मुश्किल होंगी जो शादी नहीं करती होंगी, तो उस मिलिट्री से भी बहुत सीखते हैं। स्टूडेंट को, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाते हैं, वो भी सेना है। और ये रूहानी शिव शक्ति सेना भी है। सेना का गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल में क्या है वो तो तुम ही जानते हो। तो देखो हम कितनी गुप्त सेना है। शिव शक्ति सेना क्या करती है? तुम विश्व के मालिक कैसे बनते हो अब तुम जानते हो। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा ये युद्ध का मैदान भी है और गुप्त मैदान है। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई ड्रिल आदि करते हैं जिस्मानी। हमारी तो रूहानी ड्रिल है। मैदान है ये सारा ही मांडवा। सारी सृष्टि का सारा ही मांडवा हमारा मैदान है। आगे फीमेल से युद्ध के मैदान में जाती थी, अभी भी जाती है।
पुराने जमाने में नहीं जाते। तो देखो यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों ही सेनाओं में माताएं हैं। जिस्मानी सेना में भी माताएं हैं, रूहानी सेना भी में माताएं हैं। जिस्मानी सेना में मेजॉरिटी पुरुषों की है और यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। आज की क्लास में मेजॉरिटी माताओं की है कि भाइयों की है? माताओं की मेजॉरिटी। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, हर जगह की मेजॉरिटी माताओं की है। तो कंट्रास्ट हो गया क्या? आसुरी सेना में पुरुषों की भर्ती ज्यादा होती है और ईश्वरीय सेना में माताओं की भर्ती ज्यादा होती है। तो ये कंट्रास्ट हुआ ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का ये लास्ट कंट्रास्ट है। वहां सत्युग में तो कंट्रास्ट की बात ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वहां तो कोई बात में असमानता नहीं होती है। स्त्री और पुरुषों की संख्या भी बराबर बराबर होती है। तो जब तक यहाँ बाप नहीं आए हैं तब तक कंट्रास्ट की बात नहीं रहती। बाप कंट्रास्ट बतलाते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? ये कंट्रास्ट है हम ब्राह्मणों और शूद्रों का। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में। सतयुग की और कलयुग की बात नहीं है, यहाँ है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो और कौरव हैं कलयुगी। कलयुगी क्यों कहा? कौरवों को खास कलयुगी बताई दिया और पांडवों को संगम युगी बताई दिया। क्यों? पांडवों को सतयुगी क्यों नहीं बताया? है? क्योंकि पांडवों को ले जाने वाला पंडा बाप आया हुआ है। कौरवों का तो नाम ही है कौरव। कौओं की तरह रव माना शोरगुल करने वाले हैं। कहीं ठिकाने लगने और लगाने वाले नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि अभी ये जाने का समय है। अभी इस दुनिया में रुकने का टाइम नहीं है कि महल माड़ियां अटारियां बना लो, दुनिया के सुख ले लो। अब वो टाइम नहीं रहा। कलयुग का टाइम बहुत लंबा दे दिया है। आहिस्ते आहिस्ते ये बात भी समझेंगे कि अभी कलयुग हजारों वर्ष का नहीं है। तुम्हारे द्वारा इन सब बातों को समझेंगे। तो माता की महिमा है। ये है शक्ति सेना। और शक्ति सेना में ऊंचे ऊंचे एक भगवान है। हूबहू कल पहले वाले तुम सेना हो। इस भारत को फिर से दैवी राज्य बनाना ये तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो बरोबर हम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी का ही नाम लेंगे, चंद्रवंशी का नाम, बौद्धी वंशी का, इस्लाम वंशी का नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होगी? सूर्यवंश से होगी या दूसरे वंशों से होगी? वो तो सूर्यवंश से ही होगी। इसलिए गीता में क्या कहा हुआ है कि मैंने ये ज्ञान दिया तो सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो जिसने सबसे पहले ज्ञान उठाया वो सूर्य से ही वंश की शुरुआत होती है। वो है जड़ सूर्य और ये है चैतन्य ज्ञान सूर्य। तो ये तो बुद्धि में है कि सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे।
परंतु महिमा सूर्यवंशियों की है। पहले पहले तो हम सूर्यवंशी ही बनेंगे। हम पुरुषार्थी ऐसा करते हैं जो पहले पहले हम सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता को वास्तव में स्वर्ग स्वर्ग नहीं कहा जाता, वो स्वयं ही स्वर्ग है। संपन्न परिपूर्ण अवस्था का स्वर्ग त्रेता को नहीं कहेंगे। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में पधारा, राम के राज्य में गया। क्या कहते हैं? कोई भी मरेगा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। क्यों कहते हैं कि स्वर्ग पधारा है? इसलिए कहते हैं कि जो भी स्वर्ग में जाता है वो मरने के बाद जाता है। कहावत भी है, मरे बगैर स्वर्ग मिल न सके। तो वो तो स्थूल मरने को समझ लेते हैं। स्थूल मरने की बात नहीं है, वास्तव में वो बात है जीते जी मरने की। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों से अपने को दूर हटाना है, देह अभिमान को मारना है। जब ऐसी स्टेज हमारी बनती है तो हम अपने को स्वर्ग में अनुभव करते हैं। माना स्वर्ग में वो ही जा सकता है जो स्व की स्थिति में जाए। इसलिए शब्द का नाम ही ऐसा है। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में गया। तो जहाँ जहाँ देह अभिमान है वहाँ वहाँ आत्म की स्थिति बन नहीं सकती। आत्म की स्थिति जैसे जैसे बनती जाएगी आत्मा सुखी होती जाएगी। प्रैक्टिकल ज्ञान है। अमृत वेले सवेरे को बैठ करके प्रैक्टिस करके देखो। जिस दिन अच्छी आत्मिक स्टेज बनेगी सारा दिन हल्कापन महसूस होगा। अगर सवेरे सवेरे देहभान की स्टेज रही या देर से उठे या नहीं उठ सके तो सारा दिन भारीपन महसूस होता है। तो असली बात क्या हुई? स्वर्ग और नरक की। स्वर्ग और नरक का असली फाउंडेशन किस बात पर हुआ? आत्मिक स्टेज। अमृत बेला भी, अमृत बेला जैसे दिन का सात्विक स्टेज का टाइम, ऐसे ही सृष्टि का सात्विक स्टेज का टाइम है सतयुग। वो सतो प्रधान युग है। ऐसे ही अमृत बेला है सारे दिन का सतो प्रधान टाइम। तो सतो प्रधान टाइम में जैसी स्टेज जिस आत्मा की रहती है उसके अनेक जन्मों का हिसाब किताब सुख का उतना ही ज्यादा बनता है। अभी अगर पुरुषार्थ कर लिया तो हमेशा के लिए पक्का हो जाता है, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है वो जैसे सृष्टि का अमृत बेला चल रहा है। ये चूक गए तो सब चूक गए। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है। जिस सूर्य को परमात्मा सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आकर के पहले पहले ज्ञान का डोज देता है, वो ज्ञान सूर्य संसार में उदय होने वाला है। और ज्ञान सूर्य संसार में उदय होने से पहले का जो टाइम है वो अमृत बेला कहा जाता है। तो जो अमृत बेला का टाइम है वो तो चूकना नहीं चाहिए। तो नाम लेते हैं स्वर्ग में गया, माने आत्मिक स्थिति में गया। भारतवासी जानते हैं वैकुंठ में कृष्ण का राज्य था। गीता में फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। क्यों है? भारतवासी जब ये जानते हैं कि कृष्ण वैकुंठ में था, तो जब कृष्ण वैकुंठ में था इस बात जान ली, और वैकुंठ तो दुनिया की सात्विक स्टेज का नाम है। फिर गीता में कृष्ण को द्वापर युग में क्यों ले गए? कारण क्या हुआ है? कारण ये हुआ कि जब नई सृष्टि की शूटिंग का समय चल रहा था, परमात्मा इस सृष्टि पर आता है
तो आकर के सारे ड्रामा की शूटिंग की आवृत्ति कराता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है तब कृष्ण की सोल संपन्नता की स्टेज को प्राप्त करती है। इसलिए उस समय कृष्ण की प्रत्यक्षता दिखाई जाती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है संसार में, ऐसे ही कृष्ण की सोल द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होती है। तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, उसका मूल कारण जाता है संगम युगी शूटिंग को। वास्तव में कृष्ण द्वापर युग में आया, ये झूठी बात है। क्योंकि द्वापर के अंत में अगर भगवान कृष्ण भगवान बन करके आए तो दुनिया में पापी कलयुग की स्थापना करने का निमित्त बनेगा क्या? भगवान तो पापी कलयुग की स्थापना करने नहीं आता। भगवान तो आता है सत्य युग की स्थापना करने, झूठ खंड का विनाश करने। झूठ खंड कहा जाता है कलयुग को। कलयुग के जो कलह क्लेश हैं वो नष्ट करने के लिए ही परमात्मा का आना होता है। तो ये बात झूठी हो साबित हो जाती है कि कृष्ण द्वापर के अंत में आया। द्वापर के अंत में नहीं आया, आया तो संगम में ही। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम कहा जाता है। और जिस संगम के पीरियड में आया उसमें चारों युगों की आवृत्ति होती है, रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है। उसमें जब द्वापर युग की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तब कृष्ण की सोल ब्राह्मण बच्चों के बीच, ब्राह्मणों की दुनिया के बीच प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। क्योंकि जब तक कृष्ण का अंतिम जन्म ब्रह्मा दादा लेखराज वो संपूर्ण 100 साल पूरे न करे तब तक वो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो भी कैसे सकता है? क्योंकि शास्त्रों में तो गाया हुआ है ब्रह्मा की 100 साल एज होती है। तो 100 साल ब्रह्मा के पूरे होंगे तभी तो कृष्ण बच्चे के रूप में वो गर्भ में आएगा। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। मृत्युलोक की आयु ब्रह्मा की 100 साल पूरी आंकी जाती है। वो जो शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कृष्ण के रूप में बैकुंठ में उसे दिखाया जाता है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा आराम से गर्भ महल में बैठी हुई है। दूसरी आत्माओं को दुख और तकलीफ महसूस होती है, लेकिन उस आत्मा के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी जास्ती है कि जैसे मस्त होकर के अंगूठा चूसते हुए बैठा है। अंगुष्ठाकार आत्मा को दिखाया जाता है। अंगूठे का मतलब हुआ कि आत्मा की स्थिति में स्थित होकर स्वचिंतन में बैठता है। तो जो स्वचिंतन में रहता है उसको परचिंतन आता नहीं है। परचिंतन आता नहीं है तो कोई प्रकार का दुख भी नहीं महसूस होता है। तो इसलिए जो चित्र दिखाया है गर्भ महल का पीपल के पत्ते पर जिसमें कृष्ण बैठा हुआ है, तो पीपल के पत्ते की नवैया दिखाई दी है। क्या मतलब हुआ कि जिस शरीर रूपी नवैया में वो प्रवेश करता है वो हल्की फुल्की नवैया है, कोई देह भान का भारीपन नहीं है। तो गीता में कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं तो ये सब झूठ बातें। स्थूल द्वापर में कोई कृष्ण नहीं आता है। तुम समझाते हो इन बातों को तो बिगड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको सच्चे का पता ही नहीं है। क्या अगर उनको सही बात बताएं तो बिगड़ जाएंगे। सच बतलाने वाला मिला ही नहीं है और तुमको तो मिला है। वो सब सच बताते हैं और सबको सच्चा बनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। कभी भी क्रूर कपट नहीं करना है, तुम्हारा कुछ भी नहीं छिपा रहेगा। क्या दुनिया का भी कुछ नहीं छिपा रहेगा और तुम्हारा भी कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। तुम तो छिपाते भी नहीं हो।
तुम तो अपना सारा पोता मिल बाप को दे देते हो, तो तुम्हारा छिपे रहने की बात है ही नहीं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। बाप तो आकर के अच्छे से अच्छे कर्म सिखाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। कोई पोता मिल न भी दे तो भी ईश्वर के पास कोई का पाप कर्म किया हुआ छिपा हुआ नहीं रहेगा। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। बल तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजाएं तो खानी पड़ेंगी। अंतिम जन्म होते हुए भी ऐसे नहीं कोई सजाओं से छूट जाए, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब इस लास्ट जन्म में चुकतू होना है। बाबा ने समझाया, काशी करवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले, जब तक दूसरा जन्म लेवे, तब तक आत्मा को बहुत भोगनी पड़ती है। गर्भ महल में गर्भ जेल अनुभव होती है। त्राहि त्राहि करती रहती है आत्मा, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग, बीमारी, क्योंकि आत्मा अनेक जन्मों की थकी हुई आती है। फिर विकर्मों की सजा, उस समय कुछ बोल भी नहीं सकते। अंदर ही अंदर गर्भ में आत्मा को करती रहती है, अंदर ही अंदर त्राहि त्राहि करते रहते हैं। परमात्मा को जो सजा देनी होती है वो यहाँ ही मिल जाती है। 28 जुलाई सन 65 की वाणी का दूसरा पेज। सतयुग में तो कोई से पाप होता नहीं है, और वहां कोई मजिस्ट्रेट आदि भी नहीं होते हैं, कोई कोर्ट कचहरी जज आदि नहीं होते हैं, न गर्भ जेल की सजा होती है। वहां गर्भ जेल नहीं कही जाती। गर्भ में आत्मा कोई प्रकार का दुख नहीं भोगती। वहां तो गर्भ महल है, आराम से आत्मा रहती है। दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। वो तो हुई सतयुग की शुरुआत की बात। जो स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत होती है वो संकल्पों की दुनिया से शुरू होती है। तो संकल्पों की दुनिया में पावर ज्यादा होती है। संकल्प होता है बीज, अगर बीज पावरफुल है तो आगे वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो ऐसे ही संगम की दुनिया में जब शिव बाबा आते हैं तो कृष्ण को पालना कहाँ देते हैं? पहले पहले दादा लेखराज की सोल, जो कृष्ण की सोल है, वो पहले पहले कहाँ पालना लेती है? ज्ञान गर्भ महल में पालना लेती है। वो जो सुख है वो सुख और किसी जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता। उस सुख का नाम है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो सुख मिलता है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे की स्टेज में रहने वाला सुख। तो गर्भ महल की बात है। सतयुग में बड़े आराम से पैदा होते हैं, सजा की बात नहीं है। वहां तो आदि मध्यंत सुखी सुख रहता है। क्या इस दुनिया में बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे की पैदाइश के आदि में भी माता को दुख होता है, पिता को भी दुख होता है। आसक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होती है तो आसक्ति अनुभव होती है। तो आदि में भी दुख। बच्चा पैदा होता है, उसकी पालना करनी पड़ती है तो भी दुख। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, और जब मृत्यु होती है तो भी गाबड़े आते हैं। तो आदि जिसका सुखाला नहीं, मध्य और अंत भी सुखाला नहीं हो सकता। आदि में भी दुख है, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख। और जो परमात्मा बाप आकर के दुनिया स्थापन करते हैं, उसके आदि में भी सुख, मध्य में भी सुख, और अंत में भी बड़े आराम से शरीर छूटता है। तो इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है।
और वो है आदि मध्य अंत सुख की दुनिया, ये है आदि मध्य अंत दुख की दुनिया। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, समझते हो ये गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बतावेंगे उतना उतना ऊंच पद पावेंगे। क्या अनेक जन्म जन्म जन्मांतर की राजाई मिलने का कारण क्या बताया? कोई भी आत्मा अनेक जन्मों तक राजाई भोगेगी, उसका कारण कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग में जिन्होंने जितनी ज्यादा दूसरों की सेवा की होगी ईश्वरीय ज्ञान से, तो ईश्वरीय ज्ञान से जिनकी ज्यादा जितनी सेवा का स्टॉक होगा वो उतना ही अनेक जन्मों तक सुख में रहेंगे, राजाई भोगेंगे, राजघराने में जन्म लेंगे। अगर दूसरों की सेवा नहीं की होगी, ईश्वरीय ज्ञान लेने के बावजूद भी झरमोई जगमोई में लगे रहे होंगे, तू तेरे की मेरे की बातों में फालतू अपना समय गवाते रहे होंगे, तो वो प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो बोला ऊंच पद पावेंगे, उसके लिए मेहनत करनी है, बाप को याद करने की भी मेहनत करनी है। ऐसे नहीं दूसरों को ज्ञान सुनाते रहे और खुद की स्टेज नीचे गिरती रहे तो दूसरों के ऊपर असर भी नहीं पड़ेगा। जो पैदाइश भी होगी वो कमजोर आत्माओं की पैदाइश होगी, कमजोर प्रजा बनेगी। जो राज्य तैयार होगा वो कमजोर राज्य तैयार हो जाएगा। अगर पावरफुल राज्य तैयार करना है तो उसके लिए सेवा के साथ साथ क्या करना पड़े? सेवा में याद का बल जरूर भरना पड़े। तो मेहनत करनी है बाप को याद करने की। तुम जानते हो बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिला था। क्या बेहद का वर्षा मिला भी किससे था? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो हद के बाप हैं तो बड़े थे बड़े, महान थे महान। क्राइस्ट के फॉलोअर्स कितने होंगे? दुनिया में 500-600 करोड़ आबादी है, क्रिश्चियंस कितने होंगे? 1 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। तो इतने क्रिश्चियंस दुनिया में फैले हुए हैं, उनका धर्म पिता तो बहुत महान हुआ, इतने उसके फॉलोअर्स हो गए, फिर उसको बेहद का बाप कहेंगे? बेहद का नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर भी उसमें हद लगी हुई है। कितनी? 1-2 करोड़। बेहद का कब कहें? जब 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि है वो सारी मनुष्य सृष्टि उसको अपना बाप माने। बाप माने ही नहीं, जाने भी माने भी और कोई न कोई तरीके से मिले भी। इसलिए मुरली में बोला है फादर कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं, तब उनका गायन होता है हेवनली गॉड फादर। इसलिए सब बाप को याद करते हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, दोनों बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों? सतयुग में लौकिक बाप को क्यों याद करते हैं सिर्फ? क्योंकि वहां पारलौकिक बाप की याद रहती नहीं, भूल जाते हैं। पारलौकिक बाप को याद करने की वहां दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। पर ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है।
दूसरे देश के जो वासी हैं उनकी तो भाषा ही बदल जाती है। जिनकी भाषा बदल जाती है वो बाप के ज्ञान को पूरा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि बाप से डायरेक्ट जो सीखते हैं वो गहराई तक बात को समझते हैं, और जो डायरेक्ट जिनका कनेक्शन नहीं हो पाता है भाषा प्रॉब्लम के कारण, वो उतनी गहराई तक पहचान नहीं पाते। तो ये ज्ञान सारा भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है। परंतु जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकलते आवेंगे। है तो भारतवासियों के लिए। फिर भी जो भारतवासी थे सत्ययुग त्रेता में और फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं अभी फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ गई। तो जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं और ज्यादा जन्मों तक जो कन्वर्ट होकर के रही होंगी, वो ज्ञान के मर्म को उतना पूरा नहीं समझ पाती है। कितना? जितना जो अनेक जन्मों तक देवी देवता सनातन धर्म में रहने वाली आत्माएं समझेंगी, उतने दूसरे धर्म में दूसरे देश में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं समझ पाएंगी। तो बोला और धर्म वालों के लिए ज्ञान नहीं है, परंतु जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो निकलते आते हैं और आगे चलकर निकलते आवेंगे। वो आकर के योग भी सीखेंगे। किससे? हैं? क्योंकि योग सिखाने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। एक बाप के सिवाय योग, राजयोग और कोई सिखा ही नहीं सकता। तो सभी आकर के राजयोग सीखेंगे। जो भी कन्वर्ट हो गए हैं वो निकलते चले आवेंगे। योग पर समझाने के लिए निमंत्रण मिलता है, तो तैयारी करनी चाहिए। वहां क्या समझावे? समझाना है क्या तुम भारत का प्राचीन राजयोग को भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन मना भव। राजयोग क्या है? ये कोई शारीरिक हठयोग नहीं है, ये कोई श्वास प्रश्वास का प्राणायाम योग नहीं है। ये क्या योग है? इसका नाम है राजयोग। इसमें ये राज भरा हुआ है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। अगर मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया सीख ली तो मन जीते जगत जीत कहा जाता है। मन के साधे सब सद है। मन 11वीं इंद्री कही जाती है और अति सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही ज्यादा ताकत होती है। तो इस मन को कंट्रोल कर लिया, माना सब कुछ कंट्रोल हो गया। हर आत्मा के अंदर ये मन की मनन चिंतन मंथन शक्ति होती है। ये है मुख्य शक्ति, जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। इससे भी ऊपर की शक्ति कौन सी है? मन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? मनन चिंतन मंथन संकल्प विकल्प की जो शक्ति है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? कौन सी शक्ति? बुद्धि। बुद्धि रंग राइट का फैसला करती है। क्या चिंतन करना चाहिए, क्या चिंतन नहीं करना चाहिए, कौन सा संकल्प करना चाहिए, कौन सा संकल्प नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि फैसला करे, फैसला करने के बाद फिर मन को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए आदेश दे। तो मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करने की जो ताकत है वो संस्कार शक्ति कही जाती है। संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों से कनेक्टेड
अच्छे बुरे संस्कार अनेक जन्मों के हर आत्मा में तिरोहित हैं, भरे हुए हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। माने हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेकर के आई हुई है। अभी से रील में जो रील घूम रही है, उस शूटिंग की रील में अपना अपना अधिकार नूद होता चला जा रहा है। जैसे जैसे पूर्व जन्म के जिसके संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर हर आत्मा वही रास्ता अपना लेती है। बुरे कर्म किए होंगे तो भले परमात्मा का कितना भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञान उठाए रहा हो, उस ज्ञान को भी वो तोड़ मड़ोड़ करके उल्टा कर देगा। ऐसी है संस्कार शक्ति। तो मन रूपी ब्रह्मा हुआ, बुद्ध रूपी शंकर हुआ, और विष्णु रूपी संस्कार शक्ति हुई। लेकिन संस्कारों को भी परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? संस्कारों को भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो कौन परिवर्तन करेगा? मन परिवर्तन करेगा या संस्कार अपने संस्कारों को स्वतः ही परिवर्तन करेंगे या बुद्धि परिवर्तन करेगी? ऊपर किसको रखा जाए? मन को ऊपर रखा जाए, ब्रह्मा जी को ऊपर रखा जाए, संस्कार शक्ति वैष्णो देवी को ऊपर रखा जाए, या बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को ऊपर रखा जाए? बुद्धि को हमेशा आगे रखना पड़ता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन गाया हुआ है? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा गाया हुआ है। शंकर बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं है। कौन है? शिव बाबा। अगर शंकर स्वयं ही बुद्धिमानों की बुद्धि होता तो वो किसकी याद में बैठा है? वो भी तो किसी की याद में बैठा है ना। जिसकी याद में बैठा है जरूर इससे साबित होता है वो उससे भी ज्यादा ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या ये शंकर कुछ नहीं करता, ऐसे ही टाल मटोला बैठा रहता है। इसके अंदर जो भी काम करता हूँ मैं करता हूँ। अगर एकाग्रता की स्थिति में भी बैठता हूँ, बिठाता हूँ, तो मैं बिठाता हूँ। ये अपने आप नहीं बैठता। शंकर कुछ नहीं करता, क्योंकि जो भी करने का काम है वो तो कर्मेंद्रियों से होता है, और कर्मेंद्रियों की हलन चलन करते हुए चित्रों में शंकर को दिखाया नहीं जाता। उसको ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया जाता है। ये कोई कर्म करना नहीं हुआ, कर्मेंद्रियों की हलन चलन का कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए बोला शंकर कुछ भी नहीं करता। उसके अंदर जो भी कार्य करता हूँ कौन करता है? शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल करता है। तो सुप्रीम सोल शिव जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि, वही संस्कार को चेंज करता है, परिवर्तन करता है, और वही मन को कंट्रोल करता है। मन अनेक जन्मों के संस्कारों के वशीभूत होकर के कभी नीचे ले जाता है आत्मा की स्थिति को, और कभी ऊंची स्टेज में ले जाता है। अप एंड डाउन में आता रहता है। अभी वो मन की शक्ति जो है उसको एकाग्रता के आधार पर कंट्रोल करने की बात है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मन को मेरे में तिरोहित कर दे। भगवान कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं? भगवान शिव सुप्रीम ज्योति बिंदु किसके द्वारा कहते हैं? शंकर के द्वारा कहते हैं कि मन को, मन की जो शक्ति है उसको मेरे में तिरोहित कर दे। मन
तेरे मन के अंदर जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं, उन संकल्पों विकल्पों की गति को, सरणी को मेरे अंदर समा दे। माना तेरे अंदर कोई भी ऐसा संकल्प न चले जो मेरे संकल्पों के बरखिलाफ हो। सब प्रकार के संकल्प जो हैं वो मेरे अंदर समा दे। जब संकल्प मात्र भी तेरे मेरे संकल्पों के अनुकूल बन जाएंगे, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा तेरे अंदर आ जाएगी, तो बीज सुधर जाएगा, तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। संकल्प बीज है, ये मन से संकल्प रूपी बीज पैदा होता है। मन के संकल्पों को ज्ञान के आधार पर सात्विक बनाना है, और सात्विक को बनाते 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 एक अंत में ऐसी स्टेज आती है जहां शून्य रह जाता है। वो है पराकाष्ठा, सात्विक स्टेज की, जहां से सत्युग की शुरुआत होती है। मन जब निसंकल्प हो जाएगा तो निराकारी हो जाएगा। निराकारी फिर निर्विकारी जरूर बनता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। उसमें देहभान का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए बोला कि सत्युग की स्थापना के लिए मन मना भव। तू अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के अंदर समा दे, तो जरूर वहां जाना पड़े। कहा? जब मन के संकल्पों को एक सुप्रीम सोल बाप के संकल्पों में हम तिरोहित कर देंगे, तो कहां जाना पड़े? है निराकारी निर्विकारी दुनिया में जाना पड़े। निर्विकारी दुनिया निरहंकारी देवताओं की दुनिया होती है। हम आत्मा है, आत्मा को याद करना है, एक परमात्मा को। अगर दूसरे को याद किया तो संकल्पों में विरोधाभास पैदा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के संकल्प कभी भी नहीं मिल सकते दूसरे व्यक्ति से। हम सब मिलकर के एक ही पुरुषार्थ करें कि हमें एक बाप के समान संकल्पों में रमण करने वाला बनना है, तब ही निस्तार हो सकता है। तो आत्मा को याद करना है, एक परमात्मा को। निराकार परमात्मा ही कहते हैं। क्या कहा? कौन कहते हैं? है? निराकार परमात्मा माने बिंदी। बिंदी कह सकती है कुछ? है? फिर क्यों कहा निराकार परमात्मा कहते हैं? है? निराकार परमात्मा का मतलब निराकारी स्टेज वाला है। वो निराकार परमात्मा जरूर कोई साकार तन में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी वाचा बोलता है। उस स्टेज में स्थिर होकर के बोलता है, कहता है। निराकार बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। अरे वो निराकार परमात्मा हम बच्चों के पास आया हुआ है कि हम बच्चे उसके पास पहुंच जाएंगे? क्यों? अभी वो परमात्मा हमारे पास आया हुआ है या हम उसके पास पहुंच जाएंगे? हैं? परमात्मा हमारे पास आया हुआ है, फिर ये क्यों कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाएंगे? हैं? कह देंगे तो काम ही सारा हो जाएगा। नहीं, मैं जो आया हुआ हूँ, मैं लास्ट मूर्ति में एकदम नहीं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ संसार के सामने। मेरी सुप्रीम सोल बाप की 3 शक्तियां हैं ना, जैसे हम आत्माओं की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। ऐसे उसकी भी तो 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी 3 शक्तियां? मन रूपी ब्रह्मा, और बुद्ध रूपी शंकर, और संस्कार रूपी वैष्णवी देवी शक्ति। वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति माना
माताएं। क्या? जो विष्णु का रूप है वो माता का रूप है। शास्त्रों में भी शंकर को जगत पिता के रूप में मानते हैं। और विष्णु जब जब शंकर के ऊपर भीड़ पड़ी तो विष्णु ने क्या किया? कोई न कोई स्त्री चोला धारण करके और उनकी सुरक्षा कर दी। तो बाप कहते हैं मुझे तीनों ही मूर्तियां चाहिए जरूर, लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा मैं संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। विष्णु की मूर्ति इस पाप की दुनिया में प्रत्यक्ष होने का सवाल ही नहीं। तो अंतिम जो मूर्ति है वो है शंकर की मूर्ति। शंकर की मूर्ति के द्वारा मैं संसार में जब प्रत्यक्ष होता हूं तो लास्ट स्वरूप है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो बोला मुझे याद करो तो मेरे पास आ जावेंगे, नहीं तो ब्रह्मा के पास तक और विष्णु के पास तक रहेंगे। मुझे याद करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। मेरे पास आ जाने का मतलब क्या हुआ? जो मेरे अंदर संकल्प विकल्प की श्रेणी है वही तुम्हारे अंदर आ जाती। पास आ जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कंधे पे आकर बैठ जाना, वो कोई पास आ जाना हुआ। पास आने का मतलब है संस्कार, जो मन बुद्धि में जो संस्कार समाये हुए हैं वो मेरे समान संस्कार हो जाएंगे। माना जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ, वैसे तुम आत्माएं भी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएंगी। तुम आत्मा इन कानों से सुनती हो, मैं तुम्हारे शरीर से बात करता हूं, तुम्हारी आत्मा इन आर्गन से सुनती है और मैं इन आर्गन्स के आधार पर तुमको सुनाता हूं। तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो मैं तुम सबका बाप हूं। मेरी महिमा तो गाते हो ना। सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर, ये भी अच्छी युक्ति है शिव परमात्मा की महिमा के लिए। तो बताओ महिमा, अब जज करो गीता का भगवान कौन है। तुम्हारी सबसे जबरदस्त टॉपिक ये है कि गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण के साकार स्वरूप या निराकारी स्टेज वाला स्वरूप। निराकारी स्टेज वाला स्वरूप कौन सा हुआ? शिव शंकर भोलेनाथ, वही निराकारी स्टेज वाला स्वरूप है, वही गीता का भगवान है। साकार स्टेज में रहने वाला न खुद का कल्याण कर सकता है और न दूसरों का कल्याण कर सकता है। इन दो बातों पर भाषण करने का चिंतन करो। जो भाषण करने वाले हैं उनको भाषण तो सभा में ही करना है, जहां नए नए भी आते रहते हैं। जहां नए नए आते रहते हैं वो भाषण करने की स्थली में भाषण तो करना है, ताकि पुरानों को नयों को दोनों को मालूम पड़े। पुरानों को तो मालूम ही है, वह तो ब्राह्मणों का फिर आपस में सेमिनार होता है, तुम भाषण करते हो सभा में। जहां बेसमझ शूद्र भी बैठे रहते हैं तो उनको भी ये राज समझाना है। बोलो हमको जास्ती टाइम नहीं चाहिए, तुमने हमको 1 मिनट भी समझाने का दिया, ये भी बहुत किया। भगवान वाच मन मना भव और माम एकम याद करो। एक तो अपने मन के संकल्पों को मेरे मन में तिरोहित कर दो, और दूसरा सिर्फ मेरे को याद करो, तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। अगर अनेकों को याद करते रहे तो क्या होगा?
तो काय का वर्षा मिलता जाएगा, है नरक का वर्षा मिलता जाएगा। माना इस समय जो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, ज्ञान लेने के बाद हम अपने नरक और अपने स्वर्ग की शूटिंग खुद ही कर रहे हैं। ज्ञान तो हमको मिल गया, बाप के सामने हमने अंजाम कर लिया कि ये पक्का ज्ञान है। एक को याद करेंगे ऊंचते ऊंच को तो हम स्वर्गवासी जन्म जन्मांतर के लिए बनेंगे, और अनेकों को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए नरकवासी बनते हैं। बाप तो आकर के हमको स्वर्ग का ही वर्षा देता है, लेकिन अब हमारे ऊपर भी ये जिम्मेवारी आ जाती है। अगर हम कोई भी परिस्थितियों में मुकाबला न करके, युद्ध न करके, और जैसी दुनिया की धारा बह रही है संकल्पों की, उस संकल्पों की धारा में अपने को बहा देते हैं, कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते सुधरने और दूसरों को सुधारने का, तो जैसे कि हम वैश्यालय में गिरते हैं, नरक में गिरते हैं, हमारी नरक की शूटिंग होती जाती है। ऐसे नहीं कि कलयुग के अंत में जो जन्म होता है उसमें नरक ही नरक होता है, कोई सुखी नहीं होता। इस अंतिम जन्म में भी तो बहुत से परिवार ऐसे देखे जाते हैं जो अपने को बहुत सुख में महसूस करते हैं, और दूसरे भी देखने वाले महसूस करते हैं कि इनके अंदर तो जैसे विकार है ही नहीं, ये परिवार तो जैसे निर्विकारी परिवार है, निरहंकारी परिवार है। तो अंतिम जन्म की शूटिंग में भी वो उनके अंदर ऐसा ज्ञान बैठ गया कि उन्होंने वो धारणा प्राप्त कर ली। तो इस तरह की कोई और भी आत्माएं होंगी जो 82-83 जन्म का भी स्वर्ग कमाती है, तो जरूर वो हीरो पार्टधारी आत्माएं होंगी, सूर्यवंशी तबक्के की आत्माएं होंगी, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं होंगी। उनके अनेक जन्मों के संस्कार ऐसे रहे होंगे कि उन्होंने एक बाप दूसरा न कोई ये स्टेज को अपनाया होगा, माम एकम याद किया होगा, मन मना भव की ऐसी स्थिति को प्राप्त किया होगा। तो कोई दूसरी आत्माएं कर सकती हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन बातों पर विचार नहीं करते। भगवान की बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो अनेक जन्मों का दुख कमाने के निमित्त बन पड़ते हैं। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, भगवान तो निराकार है, उसने इस ब्रह्मा तन द्वारा बच्चों को कहा है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना, ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जरूर चाहिए तो, लेकिन ब्राह्मण कहा किसे जाता है? जो ब्रह्मा की मुखवंशावली औलाद बने। मुखवंशावली जो औलाद बना होगा वो जरूर ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानता भी होगा। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मणों को आय ज्ञान दिया। क्या कहा? ब्राह्मणों को आय पहले पैदा किया कि पहले उनको ज्ञान दिया? ज्ञान पहले दे दिया। परमात्मा बाप आता है तो पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता है, ब्राह्मणों को जन्म देता है, या पहले उनको शिक्षा देता है? पहले जन्म देता है। तो अभी तक क्या काम हुआ? अभी तक सिर्फ दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा जो भी कार्य चल रहा है उसमें जन्म हुआ है। ब्राह्मणों को जन्म तो मिला, इतनी बात तो बुद्धि में बैठी है कि अगर हम पवित्र रहेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा की बात मानेंगे तो हम ब्राह्मण कहे जाएंगे, मुखवंशावली बनेंगे तो हम ब्राह्मण कहे जाएंगे, और ब्रह्मा की गोद को ही याद करते रहेंगे
तो ब्राह्मण तो कहे जाएंगे, लेकिन कुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाएंगे। जो ब्राह्मण है वो देवता बनेंगे, जो कुखवंशावली ब्राह्मण बने होंगे वो देवताई सूर्यवंशी लिस्ट में नहीं आवेंगे, उनके पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। तो परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मणों को आकर के ज्ञान दिया है, आय ज्ञान दिया है। माना ऐसे नहीं है कि दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मणों को जन्म दिया और शरीर छोड़ करके चला गया, उसके बाद काम खत्म हो गया। सिर्फ जन्म देने से काम खत्म नहीं हो जाता। लौकिक दुनिया में भी कोई माँ बाप होते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, उनकी परवरिश नहीं कर पाते, तो कहेंगे कि पूरा माँ बाप का काम हो गया। नहीं, जन्म देने के साथ साथ बच्चों की परवरिश भी करनी है, बच्चों को वर्षा भी देना है, ये भी बाप का काम है, ठिकाने से लगाना। वो तो पारलौकिक बाप है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनकी श्रेष्ठता इसी बात में गाई जाती है कि या तो वो कोई काम शुरू नहीं करते हैं, और शुरू करते हैं तो उसको अंतिम चरम सीमा पर उस कार्य को पहुंचाते हैं, बीच में काम को छोड़ते नहीं हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो कोई भी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ती। तो परमात्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गाया हुआ है। ऐसे थोड़े ही कि वो 69 में ब्रह्मा के चोले को छोड़ देता है तो उसका काम समाप्त हो गया। नहीं, ब्राह्मणों को जन्म देने के बाद ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ऊंची स्टेज में स्थिर कराना, ये भी उसका काम है। तो ब्राह्मणों को आय ज्ञान दिया है, जिनको ज्ञान दिया है उनको ही पांडव कहते हैं। क्या कहा? जिनको परमात्मा ने आके ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ ब्राह्मण बना के जन्म दे के छोड़ दिया, उनको पांडव नहीं कहा जाता। पांडव किनको कहा जाता है? जिनको जन्म देने के बाद फिर दोबारा प्रवेश करता है। और पंडयते माना रास्ता दिखाता है, अंत तक जीवन मुक्ति और मुक्ति का पूरा रास्ता दिखाता है। जब तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मा न करने लगे तब तक परमात्मा बाप का कार्य समाप्त नहीं होता। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए ये पंडे हैं। बाबा तुम बच्चों को ये ऐसे देते हैं, निबंध लिखने के लिए ये देते हैं, उनको फिर रिफाइन करके समझाओ। सो तो भाषण करने वालों को ख्याल करना है, नाम को याद करने से ही बाप द्वारा जीवन मुक्ति स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। क्या कहा है? ये तो नई बात कह दी। क्या? नाम को याद करने से बाप द्वारा जीवन मुक्ति का वर्षा स्वर्ग का मिलेगा। नाम को याद करने से। नाम भक्ति मार्ग में चलता है, नाम की याद ये भक्ति मार्ग में चलती है या ज्ञान मार्ग में चलती है? भक्ति मार्ग में चलती है। यहाँ क्यों बोल दिया ऐसे? क्योंकि नाम जो भी पढ़ते हैं वो सब काम के आधार पर पढ़ते हैं। नाम को हमें याद करें कि ये नाम क्यों पढ़ा। कोई भी भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों में नाम पड़े हुए हैं, असुरों के नाम हो, चाहे देवताओं के नाम हो, चाहे भगवान के नाम हो, उन शब्दों के नामों के गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि वो नाम उनके काम के आधार पर पड़े हुए हैं। तो नाम को याद करने से बाप द्वारा जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा कहते हैं अभी माम एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करो। अब तुम एक को कैसे याद करें? तुमने नाम तो धरा लिया त्रिमूर्ति शिव, 3 मूर्ति शिव है तो 3 मूर्तियां हो गई, तो एक मूर्ति को कैसे याद करें? है?
और वो भी मूर्तियां जो हैं वो तीनों वतन में एक के ऊपर एक रख दी है। तो ऊंचते ऊंच को याद करें या नीचते नीच को याद करें? ऊंचते ऊंच को याद करें ना। इसका मतलब जो ऊंचते ऊंच मूर्ति है उस मूर्ति में तीनों मूर्तियां समाई हुई होनी चाहिए। कौन कौन सी तीनों मूर्तियां? ब्रह्मा भी होना चाहिए चंद्रमा के रूप में, और वैष्णो देवी भी होनी चाहिए। वो कैसे? ब्रह्मा सो विष्णु, और तीसरी मूर्ति तो है ही। तो तीनों मूर्तियां एक ही मूर्ति में समाई हुई हैं। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव वो एक रूप हो गया। माम एकम याद करो। उस ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो जरूर जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचे से ऊंचा वर्षा हमारा बन जाएगा। ओम शांति।